बच्चों, आज आपको लेसन 4 सूक्तियाँ मतलब बहुत सारी सूक्तियाँ उस पाठ के बारे में समझा रहे हैं। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर उक्ति, ये सुंदर ढंग से कहा गया, ये सुंदर बातों को कहने वाला। तो हम आपको आज यही समझा रहे हैं श्लोक इसके। इन बातों को जो ये कही जाती हैं वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहती हैं, लेकिन हम समय के अनुसार भूल जाते हैं। लेकिन व्यवहार तो ज़िंदगी भर यही चलता है, तो इनको ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् बोलना चाहिए के अर्थ में आ रहा है ये, ठीक, वेदलिंग लगा रहे हैं। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम जो सत्य तो हो लेकिन अप्रिय हो, मतलब जो सच है और वो लोगों को अप्रिय लगे ऐसी बात मत बोलो, सच बोलो और प्रिय बोलो। अब ऐसा कैसा सच होगा जो प्रिय ना लगे? तो प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, प्रिय बोलो और ना अनृतम, लेकिन झूठ ना हो, ठीक है। सच हो जो प्रिय ना हो वो मत बोलो, और जो प्रिय हो वो झूठ ना हो मत बोलो। एष धर्म सनातन, यही धर्म सज्जनों का है, संत लोगों का है। ओके, आ गया होगा समझ में ये वाला। ताराणां भूषणं चंद्रः नारीणां भूषणां पतिः, पृथिव्या भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्। ताराणां भूषणं चंद्रः, तारों का आभूषण चंद्रमा होता है। तारे यदि अकेले हों आसमान में तो रोशनी नहीं करेंगे, उसके साथ में चंद्रमा होता है, तभी बहुत सुंदर रात दिखाई पड़ती है। वही रात में जब हम ऊपर आकाश में देखते हैं और चंद्रमा के साथ में चिटके हुए तारे दिखाई पड़ते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से नारीणाम भूषणम पति, नारी का जो आभूषण होता है उसका पति होता है। अकेली नारी को कहीं भी कोई ना इज्जत मिलती है, ना सहयोग मिलता है, ना साथ मिलता है, उसको अलग छोड़ दिया जाता है। कोई उसका साथ नहीं देना चाहता, उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता। पृथिव्या भूषणम राजा, और जो पृथ्वी है, धरती है, उसका कोई ना कोई एक राजा होता है, वो उससे सुशोभित होता है। जैसे अब प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री जो ऐसा होता है उसी के आधार पर देश माना जाता है। विद्या सर्वस्य भूषणम, लेकिन विद्या है जो वो सभी का आभूषण होता है, चाहे गरीब हो, चाहे संत हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, पैसे हो ना हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो विद्या सभी का आभूषण होता है, उसके लिए किसी को भी बंदी नहीं बनाया जा सकता है कि ये नहीं सीखेंगे, ये सीखेंगे। पहले ऐसे नियम थे परंतु अब बदल गए। तो तारों का आभूषण चंद्रमा होता है, नारी अपने पति के साथ आभूषित होती है, पृथ्वी के लिए राजा आभूषण होता है, लेकिन विद्या सभी का आभूषण या गहना होता है, गहना होती है। अब थर्ड है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य ना अस्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि, यस्य माने जिसकी, स्वयं मतलब अपनी खुद की, ना अस्ति नहीं है, जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसके सामने आप कुछ भी शास्त्र, बड़े से बड़े ग्रंथ रख दीजिए, वो उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वो समझ ही नहीं पाएगा उस चीज़ को। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, उसी तरह से वो व्यक्ति है जैसे बिना नेत्रों के, लोचनाभ्याम विहीनस्य, बिना नेत्रों के किसी व्यक्ति को दर्पण दिखलाया जाए, दर्पण या शीशा, तो क्या अपनी सुंदरता, बदसूरती या जो भी उसमें विशेषता है वो देख पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से, जिस तरह से कि बिना नेत्रों का व्यक्ति दर्पण देख के वो भाव नहीं जान सकता,
उसी तरह से बिना बुद्धि के व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता। थैंक यू।